अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट और आज मेरे साथ मुजफ्फरगढ़ का एक ऐसा नौजवान है जो खुद को आयरन मैन कहता है। कराची मज़ार कायद से इसने पैदल सफ़र शुरू किया। 31 दिन पैदल सफ़र करने के बाद आज ये जेहलम शहर में मौजूद है और इसकी मंजिल है इस्लामाबाद तक। इसके अलावा जनाब वाला ये ऐसे अजीबो गरीब स्टंट करता है जिसकी वजह से लोग भी इसे आयरन मैन कहने पर मजबूर हो चुके हैं। कभी ये अपने जिस्म के ऊपर से गाड़ियां गुजार देता है, उसके अलावा किसी भी पेड़ पे चढ़ के उल्टा लटक जाता है। न जाने क्या क्या इसके अंदर स्टंट हैं। इसने अपनी मार्च को अमन मार्च का नाम दे रखा है क्योंकि इसका यह कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को छोड़कर इसलिए गई थी कि उसे यह मुल्क खतरनाक लगा, तो पाकिस्तान को दुनिया का सेफेस्ट कंट्री यह बताना चाहता है, इसलिए इसने यह पैदल मार्च का सफर शुरू किया है। आइए रजब अली द आयरन मैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे यह बताएं कि जब ट्रेन आती है, जहाज आता है, तो आप पैदल क्यों आए हैं इतना सफर करके? सर मैं एक अमन मार्च के लिए निकले हूँ। कराची से लेकर लाहौर, लाहौर से फिर इस्लामाबाद का सफ़र है और दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। जो कि हाल ही में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया था और सिक्योरिटी का इशू बनाया, तो इसलिए मेरे दिल पे बहुत ना बुरा असर हुआ और पाकिस्तान पे हुआ और दुनिया को आगाह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है और दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान का कौन सा शहर और कौन सा अजला और कौन सा सूबा जो है वो दहशत गर्दी से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 31 रोज़ हो चुके हैं जो कि मैं कराची से लाहौर, लाहौर से फिर आज यहाँ जेहलम पहुँचा हूँ, तो इन्होंने मेरा शानदार इस्तकबाल किया है। माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन है। देखें एक 20 साल नौजवान, मैं रात को भी चला हूँ, दिन को भी चला हूँ, सड़कों पर सोया हूँ, लोगों के घरों में गया हूँ। माशाल्लाह इतना अमन है कि मैं आपको आगाह नहीं कर सकता। मुझे ये बताइएगा कि स्टंट भी आप बड़े जबरदस्त करते हैं, किससे सीखा आपने ये स्टंट करना और क्या क्या स्टंट करते हैं? मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं भी पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा मेडल लूँ और मुख्तलिफ डेंजरस ट्रिक्स करता हूँ, जैसे अपने ऊपर से गाड़ियाँ गुजरवाना, दांतों के साथ देगें उठाना, उल्टा होकर तकरीबन 2.5 मन वज़न जो है टांगें दरख्त के ऊपर फंसा कर और 2.5 मन जैसे वज़न होता है वो उठाना, और मुख्तलिफ खजूर का जितना भी बड़ा दरख्त हो उसके ऊपर 1 मिनट के अंदर जाता भी हूँ, नीचे भी आता हूँ, और मुख्तलिफ स्टंट्स हैं। यानी कि जितने उल्टे काम है वो सारे आप कर लेते हैं, तो कोई सीधा काम करते हैं? नहीं, अल्लाह खैर करे। बाकी आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ये टारगेट पूरा करूंगा और इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा और रियल जितने भी मेरे स्टंट होंगे तो इंशाल्लाह 1 या 2 माह के बाद इधर दोबारा आऊँगा जेहलम में। तो जबरदस्त। आप इतने पुरज़्म इंसान हैं और इतना खूबसूरत आपके अंदर जज्बा है, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। पैदल सफ़र, स्टंट, आपने कभी कोशिश की कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम आ जाए किसी स्टंट की वजह से? जी बिल्कुल, आप देखें ना, मैंने रियल आपकी दुआओं से इंशाल्लाह अमन मार्च के लिए हूँ। अगर इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा, जो कि मैं 31 रोज़ बाद जो कि यहाँ कराची से लाहौर, लाहौर से फिर जेहलम 1700 किलोमीटर सफ़र बनता है, जो कि मैंने रियल ये तय किया 31 दिनों के अंदर। मैं सुबह फजर की नमाज के बाद निकलता हूँ और शाम को जो कि 7 बजे अपने सफ़र का इख्तिताम करता हूँ। माशाल्लाह सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं, जहाँ से भी गुजरा हूँ लोगों ने मेरा शानदार इस्तकबाल किया है। खाना पीना, कोई रास्ते में जिस तरह लोग चलते हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें मुझे मिल रही हैं और मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि मेरा अपना पाकिस्तान है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि सिंध के अंदर दहशत गर्दी है और कराची के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं जनाब वाला। कराची में तो मैं खुद भी रहा हूँ और कराची बड़ा खूबसूरत है। सिंध में मुझे लोगों ने इंतहाई मोहब्बत दी, प्यार दिया, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, लेकिन आर्टिस्ट, फनकार सस्ता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे नौजवानों को, ये ज़मीन पे है ना, इन्हें आसमान पर लेकर जाना हुकूमत का काम है। अगर ये इतने अच्छे स्टंट करने की अहलियत रखता है, अगर ये इतना पैदल सफ़र कर सकता है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी पजीराई करें, इसको वर्ल्ड ओलंपिक्स में भेजें ताकि जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, ये गोल्ड मेडल लेकर आ सके और इसी तरह पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद करता रहे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका मेरा हम सब का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।